हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? कैसे चल रही सबकी पढ़ाई? एकदम बढ़िया, एकदम मजेदार। तो स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, जेआर कॉलेज में, जो कि पार्ट है जेआर ट्यूटोरियल का। और मेरा नाम है संजीव पांडे। ओके, सो जैसा कि आपको पता है कि भाई वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक विच इज नथिंग बट अ रोटेशनल डायनेमिक्स। रोटेशनल डायनेमिक्स में ऑलरेडी हमारे पास 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है। ओके, अपलोडेड है। आज हम लोग जो बात करेंगे, तुमको पता होगा तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने सर्कुलर मोशन तक टॉपिक खत्म कर दिया था। हम लोग ने सारी चीजें देख ली थी सर्कुलर मोशन में। हम लोग ने देख लिया था भाई मौत का कुआं, दैट इज डेथ वेल। ओके, हम लोग ने देख लिया था हमारा हॉरिजॉन्टल कर्व रोड, हम लोग ने बैंक कर्व रोड। ओके, बहुत सारी चीजें हम लोग ने डिस्कस कर ली थी। ओके, सर्कुलर मोशन की सारी कहानी, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, कोनिकल पेंडुलम, ये सारा हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विच इज नथिंग बट अ रोटेशनल मोशन। ओके, रोटेशनल डायनेमिक्स में ही पार्ट है, दैट इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। और आज हम लोग क्या क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे रोटेशनल मोशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी एंड टॉर्क ऑफ रोटेटिंग बॉडी। क्लियर? बात समझ में आ गई एवरीवन? पक्का? चलो, बहुत बढ़िया। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। बुक और पेन फटाफट लेके बैठ जाओ, ज्यादा टाइम पास नहीं करना, फटाफट बुक और पेन लेके बैठ जाओ। ओके, चलो। So let us start with a कहानी, that is a rotational motion, that is the rotational motion। क्या है rotational motion? जरा देखो। ओके, हम लोग ने देखा है भाई सर्कुलर मोशन क्या होता है, जरा ध्यान दो। सर्कुलर मोशन होता है जब कभी भी एक ऑब्जेक्ट कहां घूमता है भाई, किसी ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट पे घूमता है, तब जाके क्या बनता है? तब जाके बनता है सर्कुलर मोशन। हाँ या ना? व्हाट इज रोटेशनल मोशन? रोटेशनल मोशन में क्या होता है? जब कभी कोई ऑब्जेक्ट खुद की ही एक्सिस पे घूमता है, जैसे दिस इज द रोटेशनल मोशन। ओके भाई, दिस इज द सर्कुलर मोशन बिकॉज ये जो ऑब्जेक्ट है वो एक सर्कल के ऑर्बिट पे घूम रहा है, एंड दिस इज द रोटेशन मोशन। इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो खुद के ही एक्सिस से पास हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन। ओके, व्हेन द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासेस विद इन द बॉडी, ओके, विद इन द बॉडी अगर वो पास हो रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रोटेशनल मोशन। क्या बोलते हैं? रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में अगर हम लोग देखने जाएं तो एग्जांपल क्या होगा? बहुत सारे एग्जांपल है रोटेशनल मोशन में। जैसे मैंने तुमको बताया था फैन, फैन इज द एग्जांपल ऑफ रोटेशनल मोशन। अब अगर तुम लोग उस फैन के ब्लेड को देखोगे ना, खाली ब्लेड को इमेजिन करो, बाकी कुछ नहीं, खाली उस ब्लेड को इमेजिन करो, तो अगर उस ब्लेड को इमेजिन करोगे तो दैट विल बी अ सर्कुलर मोशन। बट पूरा का पूरा फैन इमेजिन करोगे तो सारा का सारा फैन रोटेट हो रहा है, दैट इज द रोटेशनल मोशन। नेक्स्ट, जो तुम लोग टॉप, जिसको भौरा बोलते हैं, भौरा घुमाते हो, दैट इज नथिंग बट अ रोटेशन मोशन। यस और नो? ओके, अब तुम्हारा जो अर्थ है, अर्थ इज ऑल्सो, अर्थ दोनों कर रहा है, सर्कुलर मोशन भी कर रहा है। सर्कुलर मोशन किसके अलॉन्ग कर रहा है? सन के अलॉन्ग कर रहा है। और रोटेशन मोशन किसके अलॉन्ग कर रहा है भाई? खुद के एक्सिस के अलॉन्ग कर रहा है। खुद के एक्सिस पे वो घूम रहा है ना, तो दैट इज नथिंग बट अ रोटेशन मोशन, दैट इज नथिंग बट अ रोटेशन मोशन। क्लियर? बात समझ आ गई? रोटेशन मोशन क्या होता है? आइडिया आ गया? चलो, अब रोटेशन मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट कहानी क्या है मालूम है क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ गया, आधा कहानी वहीं सॉल्व। आधा बोलते हैं ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ गया, कहानी वहीं पर रिलैक्स हो जाती है। याद रखना, सारा चीज समझ में आने लगता है रोटेशन मोशन का। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अगर हम लोग बात करें तो जनरली क्या होता है? जनरली इनर्शिया क्या होता है, सबसे पहले वो रिकॉल कर लो। 10वीं में हम लोग ने पढ़ा है, 8वीं में पढ़ा है, 9वीं में पढ़ा है हम लोग ने। भाई इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया बॉडी की एक टेंडेंसी है जो क्या करती है? रेजिस्ट करती है। किसको भाई? स्टेट ऑफ मोशन जो है और स्टेट ऑफ रेस्ट जो है उसको वो अपोज करती है। मतलब मान लो कि यहां पे ये जो मार्कर ये है, पेन है, वो रेस्ट पे है। ओके, अब मैं इसको मूव कराना चाहता हूं, मूव कराना चाहता हूं, तो सबसे पहला अगर कोई क्वांटिटी आएगा जो इसको रेजिस्ट करेगा, दैट इज नथिंग बट इनर्शिया। इनर्शिया को हम लोग किससे मेजर करते हैं? इनर्शिया को जनरली हम लोग मेजर करते हैं मास। इनर्शिया कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है। अगर इनर्शिया हम लोग को मेजर करना है तो बेसिकली हम उसका मास देखते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा वो रेजिस्ट करेगा और उतना ज्यादा मुझे और एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जनरली जो मास है वो कहीं ना कहीं तुमको इनर्शिया का आइडिया दे देता है कि भाई अगर मास ज्यादा रहेगा तो इनर्शिया ज्यादा रहेगा, मास कम रहेगा तो इनर्शिया कम रहेगा। ओके, तुमको वो आइडिया आ जाता है। बट वो इनर्शिया किस पे होता है? लीनियर मोशन। जब हम लोग लीनियर मोशन की बात कर रहे हैं, ओके, स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं, यहां पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं रोटेशन मोशन की। अब रोटेशन मोशन में ना सिर्फ मास से फर्क नहीं पड़ता, मास डिस्ट्रीब्यूशन से फर्क पड़ता है। किससे फर्क पड़ता है? मास डिस्ट्रीब्यूशन से फर्क पड़ता है, सिर्फ मास से फर्क नहीं पड़ता। ओके, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जनरली तुम लोग ने घर पे देखा रहेगा कि भाई इतना छोटा फैन है, ओके, इतना छोटा फैन है, जब उसको घुमा रहे हैं तो बहुत फास्ट घूम रहा है। यस सुनो, वही फैन तुम लोग ने कभी देखा है, कभी जाके देखा है स्टेशन पे देखा है? कभी स्टेशन हो गया या फिर एयरपोर्ट पे हो गया, वो एकदम बाहुबली जैसा फैन लगा होता है, बहुत बड़ा फैन लगा होता है, देखा रहेगा। अब वो फैन देखो, जरा ध्यान से देखो, वो फैन कितना स्लो घूम रहा है। ये सुनो,
ओके, वो फैन कितना स्लो घूम रहा है। ओके, तो यहां पे क्या है भाई, यहां पे मान लेते हैं, जस्ट इमेजिन करते हैं कि दोनों का मास सेम होगा, मान लेते हैं कि भाई दोनों का मास सेम होगा, बट मास सेम होने के बावजूद क्या है भाई, दोनों का जो रोटेशन मोशन है ना वो चेंज है। इसका मतलब क्या है, लेट्स से एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। ओके, लेट्स से दिस इज द रिमोट। ओके, ये एक रिमोट है, जनरली एक छोटा सा रिमोट है, यहां पे देखो। ओके, अब ये रिमोट को मैं ऐसे पकड़ता हूं और ये रोटेशन, ये ऐसे ऐसे रोटेट करा रहा हूं, ये ऐसे ऐसे रोटेट करा रहा हूं। ओके, अब यहां पे मैं देखूं तो एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से पास हो रहा है, यहां से पूरा यहां तक मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब अगर इसी रिमोट को मैं यहां पकड़ लूं तो अब एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से पास होगा और यहां से सिर्फ इतना ही मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ये सुनो, इतना ही मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो इसका मतलब यह है कि उसके रोटेशनल मोशन में भी चेंज आएगा। मतलब यहां अब मास चेंज नहीं हुआ, ये रिमोट का जितना मास था उतना ही मास है। हां, एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया एंड दैट इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वही होता है मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हम लोग रोटेशनल इनर्शिया भी बोलते हैं। ओके, तो अगर हम लोग देखने जाए तो लेट्स से एक बॉडी कंसीडर करते हैं। ओके, इसको एक बॉडी कंसीडर करते हैं। लेट्स से दिस अ बॉडी, रिजिड बॉडी है एक। अब रिजिड का डेफिनेशन तुमको पता है भाई, रिजिड का डेफिनेशन क्या होता है? रिजिड का डेफिनेशन होता है कि ऐसा बॉडी जो अपना शेप या फिर बोलते हैं ना अपना डायमेंशन चेंज ना करे जब उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स आए। ऐसा कोई एक्चुअल बॉडी एग्जिस्ट नहीं करता, ये एक आइडियल बॉडी है, बट ऐसा हम मान लेते हैं कि भाई ऐसा कोई बॉडी है जिसके ऊपर मैं कितना भी एक्सटर्नल फोर्स लगाऊं वो अपना शेप या फिर अपना साइज चेंज नहीं करेगी। ओके, सो मान लो कि एक रिजिड बॉडी है और लेट्स से ये बॉडी रोटेट हो रहा है विद द एक्सिस, लेट्स से दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इसके अलोंग ये क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। इस एक्सिस के अलोंग क्या हो रहा है, ये घूम रहा है। ओके, लेट्स से यहां से इसका एक्सिस पास हो रहा है, इस पॉइंट से एक्स का एक्सिस पास हो रहा है, ऐसा। ओके, अब ध्यान से देखो, ये ध्यान से देखो भाई, यहां पे जो पार्टिकल है, लेट्स से दिस पार्टिकल, लेट्स से पार्टिकल नंबर 1 जिसका मास है m1 एंड इट इज r1 डिस्टेंस अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड लेट्स से अनदर पार्टिकल, लेट्स से m2 which is r2 distance from this axis of rotation. Let's say यहां पे m3 which is r3 distance from the axis of rotation. Let's say this is mn particle, nth particle, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, तो let's say this is rn particle, हाँ या ना, this is rn particle. ओके, अब ध्यान दो जरा, अब ध्यान दो, जब ये बॉडी पूरी की पूरी रोटेट होगी, जब ये बॉडी पूरी की पूरी रोटेट होगी तो ये जो सिंगल पार्टिकल है, ये सिंगल पार्टिकल क्या करेंगे, सर्कुलर मोशन करेंगे कि नहीं करेंगे? ध्यान से देखो, जब ये पूरी की पूरी बॉडी घूमेगी तो ये जो पार्टिकल है ये ऐसा सर्कल बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, हाँ या ना? ये पार्टिकल ऐसे सर्कल बनाने वाले हैं कि नहीं बनाने वाले? जरा सोचो, जरा ध्यान दो, ध्यान दो जरा। अगर ये ऐसे ऐसे घूमेंगे, पूरा पार्टिकल घूमेगा तो ये सर्कल बनाएगा कि नहीं बनाएगा? जैसे मान लो ये एक बॉडी है, ये बॉडी अगर घूम रही है तो यहां पे क्या होगा, देखो जरा, यहां पे बेसिकली ये ऐसे सर्कल 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 ड्रॉ करेंगे कि नहीं करेंगे? मतलब इफ अ बॉडी परफॉर्म अ रोटेशनल मोशन, एवरी पार्टिकल इन दैट बॉडी ऑफ दैट बॉडी ऑल्सो परफॉर्म अ सर्कुलर मोशन। भाई अगर कोई बॉडी घूम रही है, लेट्स से कि मैं घूम रहा हूं, ओके, मैं घूमता हूं पूरा, ओके, पूरा नहीं घूमूंगा क्योंकि माइक अटक जाएगा, तो पूरा घूमने का एक्सपेक्टेशन मत रखना, लेकिन इमेजिन करो मैं घूमता हूं, लेट्स से मैं घूम रहा हूं, ओके, ऐसे मैं घूम गया, दिख गया सबको, घूम गया। ओके, अभी ये माइक अटक गया। ओके, तो अब जनरली ध्यान से देखो, ओके, ध्यान से देखो, अब मेरा ये शोल्डर जस्ट इमेजिन करो, ये शोल्डर इमेजिन करो, ओके, ये शोल्डर इमेजिन करो जब मैं घूम रहा हूं, या फिर ये हाथ इमेजिन करो, ये मुट्ठी इमेजिन करो, जब मैं घूम रहा हूं, जब मैं रोटेशन मोशन कर रहा हूं, सिर्फ मुट्ठी को देखो, सिर्फ मुट्ठी, बाकी कुछ मत देखो, बाकी कुछ मत देखो, सिर्फ मुट्ठी। ऐसा इमेजिन करो कि सर खड़े ही नहीं है यहां पे। ओके ओके, ऐसा इमेजिन करो कि सर भाग गए, खाली मुट्ठी है उनका। अब मुट्ठी यहां पे है, अब ध्यान से सिर्फ मुट्ठी देखो, अब मैं घूम रहा हूं, मुट्ठी देखो, अब मुट्ठी देखो ध्यान से, दिख रहा है? ओके, क्या है, सर्कुलर मोशन किया कि नहीं? ये एक सर्कल बनाया, हाँ या ना? यहां पे एक सर्कुलर मोशन हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि एवरी पार्टिकल, ये बॉडी के अंदर हर एक जो पार्टिकल होगा वो क्या परफॉर्म कर रहा होगा? वो परफॉर्म कर रहा होगा सर्कुलर मोशन, सिवाय एक पार्टिकल को छोड़ के। कौन सा पार्टिकल, जरा बताओ तो भाई? जो पार्टिकल इस एक्सिस पे है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पे जो पार्टिकल है, वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं करेगा, हाँ या ना? वो पार्टिकल बेसिकली कोई भी मोशन परफॉर्म नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस ये बॉडी शिफ्ट ना हो। अगर ये बॉडी यहां पे शिफ्ट होगी तो वो लीनियर मोशन परफॉर्म करेगा, बाकी नहीं तो वो कोई भी मोशन परफॉर्म नहीं करेगा, हाँ या ना? कौन सा पार्टिकल? जो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे है। ओके, क्लियर बात समझ में आ गई? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे डिफाइंड होगा भाई? मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइंड होता है सम ऑफ
mass of every particle and square of the distance between that mass from the axis of rotation. Okay, that is I is equals to sum of mass of every particle where I belongs to 1 to n. ये कहां से कहां तक पास हो रहा है? 1 to n belongs to. ओके, एक मिनट, यहां पे n आएगा, where n belongs to 1 to I आएगा. सॉरी, बार बार गड़बड़ी हो रहा है, यहां पे I आएगा. ओके, I क्या है? I है 1 to n और mi ri का स्क्वायर. मतलब यहां पे सिर्फ मास नहीं है, देखो इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है कि भाई वो मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना दूर है, वो मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना दूर है वो उस पर भी डिपेंड कर रहा है. एंड दैट इज कॉल्ड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मतलब यहां पे सिर्फ मास से फर्क नहीं पड़ता, यहां पे फर्क पड़ता है मास डिस्ट्रीब्यूशन से. किससे फर्क पड़ता है? मास डिस्ट्रीब्यूशन से. भाई मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? along the axis of rotation, along the axis of rotation. क्लियर बात सुना रही है? दैट इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. इसको हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अगर हम लोग इसका यूनिट देखने जाएं तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? देखो जरा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? दैट इज मास बोले तो केजी और आर बोले तो मीटर स्क्वायर, तो केजी मीटर स्क्वायर. यस और नो? डायमेंशन क्या हो जाएगा जरा बताओ तो? डायमेंशन अगर हम लोग देखने जाएं तो डायमेंशन केजी बोले तो मास हो गया m1 और लेंथ कितना हो जाएगा? लेंथ हो जाएगा L2. तो m1 L2 इज द डायमेंशन. यस और नो? दिस इज द डायमेंशन. ओके, ये किसके लिए है? ये नंबर ऑफ बॉडी के लिए. ओके, अगर मान लो कि अगर तुम्हारा जो बॉडी है वो एक पार्टिकल है, फॉर अ पार्टिकल ऑब्जेक्ट, अगर ऐसा है कि भाई कहीं पे पार्टिकल ऑब्जेक्ट है, एक सिंगल पार्टिकल है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? फॉर पार्टिकल ऑब्जेक्ट, कहीं पे एक सिंगल पार्टिकल या फिर सिंगल पॉइंट की बात हो रही है, या फिर पॉइंट ऑब्जेक्ट लिख देते हैं. लेट्स से फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट, फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए क्या हो जाएगा? दैट इज I इज इक्वल्स टू एम आर का स्क्वायर. दैट्स इट. ओके, क्योंकि एक ही है ना, तो भाई एम आर का स्क्वायर. अब वो m क्या है? द मास ऑफ दैट पॉइंट ऑब्जेक्ट. एंड r क्या है? भाई वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना दूर है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना दूर है. ओके, ये आ गया तुम्हारा भाई कंटिन्यूअस के लिए. अगर डिस्क्रीट रहा तो डिस्क्रीट के लिए ये समेशन की जगह इंटीग्रेशन लग जाता है. यहां पे जो समेशन है उसकी जगह क्या लग जाता है? इंटीग्रेशन लग जाता है. मतलब मान लो कि अगर वेरी स्मॉल मास है, बहुत और छोटा मास है, ओके, फॉर वेरी स्मॉल मास, फॉर वेरी स्मॉल मास, बहुत छोटा मास है, फॉर वेरी स्मॉल मास. तो वेरी स्मॉल मास के लिए क्या हो जाएगा? दैट इज I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर dm. मतलब यहां पे समेशन का क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन आर स्क्वायर एज इट इज, एंड मास को क्या रिप्लेस हो जाएगा? dm रिप्लेस हो जाएगा. तो इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन आर स्क्वायर dm. ये किसके लिए? अगर बहुत छोटा मास है. ओके, बहुत छोटा मास है तब. क्लियर बात समझ आ गई? समझ में आया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो, ये दिमाग में बैठा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. रोटेशन मोशन में मात्र सिर्फ तुमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही समझ में आएगा, और यही बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना. ओके, जैसे अगर हम लोग बात करें रिंग, ओके, डिस्क, अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है. रॉड का अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है. देखो ना, जैसे यहां से रॉड घूम रहा है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा. अब मैं इसको पकड़ के यहां से घुमाऊंगा तो मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया ना, मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया. जैसे मैं ऐसे घूम रहा हूं तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से यहां तक मास डिस्ट्रीब्यूटेड है. अब मैंने ऐसे कर लिया तो अब मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन से सिर्फ यहीं तक मास डिस्ट्रीब्यूटेड है. अब मेरा मास तो सेम है लेकिन मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हुआ, तो इसलिए रोटेशन मोशन में चेंजेस आ जाएगा. ओके, क्लियर बात समझ में आ गई एवरीवन? समझ में आया? आइडिया आ रहा है? ओके, देखो जैसे जैसे तुम फील लोगे, कहानी समझोगे, तो तुमको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. ओके, सो भाई ऑब्वियसली है, इफ देयर विल बी अ रोटेशन मोशन, लीनियर मोशन के लिए कैसे तुमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ा था, लीनियर मोमेंटम पढ़ा था, लीनियर वेलोसिटी पढ़ा था, ये सब चीजें पढ़ी है ना, वैसे हम पढ़ेंगे एंगुलर मोशन के लिए. ओके, रोटेशन के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, वो सारा चीज हम लोग देखेंगे. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी. तो लेट्स से कि भाई वापस एक रिजिड बॉडी इमेजिन कर लेते हैं. दिस एक इररेगुलर शेप रिजिड बॉडी है. लेट्स से यहां पे एक एक्सिस ऑफ रोटेशन भी इमेजिन कर लेते हैं. दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन. लेट्स से यहां पे बहुत सारे मास हैं. ये मान लो m1 मास है, ये मान लो m2 मास है, यहां पे मान लो mn मास है. ओके, ये ले लो r1 डिस्टेंस है, ये ले लो r2 डिस्टेंस है, ये ले लो rn डिस्टेंस है. ये सुनो. ओके, मान लो कि यहाँ पे भाई बहुत नंबर ऑफ मासेस हैं. लेट्स से m1 है, m2 है, mn है. ओके, उनका जो डिस्टेंस है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से
R1 है, R2 है और Rn है, ऐसा डिस्टेंस है। तो मुझे बोला है कि भाई काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। ओके, अब काइनेटिक एनर्जी इसका निकालना है। अब याद रखना कि अगर एक ये डेरिवेशन कर लिया ना, एक डेरिवेशन कर लिया तो ऐसे बाकी 3 डेरिवेशन है जो सेम टू सेम है और वो तुमको आ जाएंगे। ओके, तो कंसिडरेशन लिखना है तुमको, मैंने तुमको बताया भाई हर बार कंसिडरेशन लिखने का हैबिट डाल लो, अपने से ही कंसिडरेशन लिखना है, कुछ अलग नहीं लिखना है। कंसिडर रिजिड बॉडी, एक रिजिड बॉडी हम लोग ने कंसिडर किया है, हाँ या ना, ऑफ मास m, उनका मास क्या है, m है, बराबर। ओके, कैपिटल M मान लेते हैं, चलो टोटल मास है तो कैपिटल M है। ओके, अब मान लो कि उसका जो एंगुलर वेलोसिटी है, मूविंग विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा, भाई उनका जो एंगुलर स्पीड है इस बॉडी का वो क्या है, ओमेगा है। तो लेट्स से ये ओमेगा से मूव कर रहा है, बराबर, एंगुलर स्पीड उसका ओमेगा है। ओके, तो अगर हम लोग देखने जाए तो लेट अस स्टार्ट विद द वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल, अगर हम लोग देखने जाए लीनियर वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल, तो क्या होगा लीनियर वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल, अगर तुमको याद होगा पार्टिकल। ओके, तो मैंने तुमको बताया था देयर इज अ रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, और बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मैंने तुमको बोला था भाई दिमाग में बैठा लो, रट लो, एंड दैट फॉर्मूला इज नथिंग बट v इज इक्वल्स टू r ओमेगा, हाँ या ना, दैट फॉर्मूला इज v इज इक्वल्स टू r ओमेगा। तो अगर मैं देखने जाऊं पहले पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा, v1 इज इक्वल्स टू r1 ओमेगा। अब ओमेगा सबके लिए सेम होगा, कहानी ये है ओमेगा हर एक के लिए सेम होगा भाई, ओमेगा चेंज नहीं होगा ना, क्योंकि एंगल तो सब लोग सेम ही कवर करेंगे। जैसे मान लो कि यहां पे पार्टिकल 1 है, मान लो यहां पे पार्टिकल 2 है, अगर मैं ऐसे घुमा तो जितना डिग्री पार्टिकल 1 घूमेगा उतना ही डिग्री पार्टिकल 2 भी घूमेगा ना, तो एंगुलर वेलोसिटी सबकी सेम रहेगी, बट लीनियर वेलोसिटी चेंज होगी। क्यों? क्योंकि रेडियस सबका डिस्टेंस सबका अलग अलग है, रेडियस नहीं है वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस सबका क्या है, अलग अलग है। सिंस डिस्टेंस सबका अलग अलग है भाई, ऑब्वियसली है कि यहां पे लीनियर वेलोसिटी चेंज होगी। तो ये पार्टिकल 1 के लिए हो गई, ऐसी पार्टिकल 2 के लिए हो जाएगी। ऐसी अगर हम लोग देखने जाए तो पार्टिकल n के लिए हो जाएगा, तो vn इज इक्वल्स टू Rn ओमेगा, हाँ या ना, ये हो गई वेलोसिटी की बात। अब बात करो लीनियर काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी और लीनियर काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, देखो जरा, लीनियर काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, हाँ या ना, ये हम लोग ने पढ़ा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। बट अगर पहले पार्टिकल के लिए देखने जाऊं तो पहले पार्टिकल के लिए मास m1 हो जाएगा, वेलोसिटी v1 हो जाएगा, बट व्हाट इज v1, दैट इज r1 ओमेगा ना, तो जस्ट सब्स्टिट्यूट, तो क्या मिलेगा, दैट इज हाफ m1। व्हाट इज v1, v1 के जगह क्या आ जाएगा, दैट इज r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, हाँ या ना। ऐसी काइनेटिक एनर्जी 2 देख लो, दैट इज हाफ m2 v2 का स्क्वायर, हाँ या ना। तो m2 v2 का स्क्वायर है, तो अगर मैं यहां पे पुट करूंगा तो क्या मिलेगा, दैट इज हाफ, क्या हो जाएगा, जरा पुट करो, m2 पुट करो तो m2 का m2, अब v2 की जगह पुट करो तो v2 की जगह क्या हो जाएगा, r2 ओमेगा, तो ये हो जाएगा r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, हाँ या ना। वैसे काइनेटिक एनर्जी 3 के लिए देख लो या फिर डायरेक्टली n के लिए देख लो, तो काइनेटिक एनर्जी फॉर n दैट इज हाफ mn vn का स्क्वायर, तो हाफ तो ऐसे ही रहेगा, vn भी ऐसे ही रहेगा, हाँ या ना। अब ये जो mn ऐसे ही रहेगा, ये जो vn है, vn के जगह क्या पुट कर सकते हैं, दैट इज rn ओमेगा, तो यहां पे हो जाएगा rn का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर, हाँ या ना। ओके, अब ये सारे के सारे काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर दो, जब सारे के सारे तुम लोग काइनेटिक एनर्जी को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, देखो जरा, सारे के सारे अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो जरा, सारे काइनेटिक एनर्जी को ऐड करेंगे तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, टोटल काइनेटिक एनर्जी दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 3, ऐसे कहां तक जाएंगे, n तक जाएंगे, यस और नो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कहां तक जा रहे हैं अपन, n तक जा रहे हैं। ओके, अब सब में अगर हम लोग देखें तो सब में देखो एक चीज कॉमन है, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, सब में एक चीज देखो कॉमन है, दिख रहा है, ध्यान से देखो जरा, सब में एक चीज कॉमन है, दिख रहा है सबको, एवरीवन।
तो सारा चीज कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा, देखो जरा, हाफ, हाफ भी कॉमन है मेरे ख्याल से, देखो हाफ इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, सब में हाफ दिख रहा है, तो हाफ कॉमन है, और एज वेल एज सब में ओमेगा स्क्वायर कॉमन है, तो ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन ले लिया। अंदर क्या बच रहा है देखो जरा, m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर प्लस, ऐसे कहां तक जाएंगे, m4 m5 m6 ऐसे जाते जाते mn तक जाएंगे, हाँ या ना, तो यहां पे mn rn का स्क्वायर, हाँ या ना, ऐसे हम लोग बहुत सारा जाएंगे, जितना लिखना है तुमको, एक दो दो तो मिनिमम लिखना, उसके बाद डॉट 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 mn rn लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये देखो, ये चीज हम लोग ने कहीं तो पढ़ा है, ये चीज क्या होता है, दैट इज नथिंग बट अ समेशन ना भाई, यही तो समेशन है, ध्यान से देखो, यही तो समेशन है, दैट इज m1 r1 m2 r2 m3 r3 mn rn, यही तो समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, इस चीज को हम लोग समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो दिस कैन बी रिटन एज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ, यहां पे आ जाएगा ओमेगा का स्क्वायर, और दिस कैन बी रिटन एज समेशन ऑफ i इज इक्वल्स टू 1 to n mi ri का स्क्वायर, और इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ही हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, दैट इज हाफ i ओमेगा स्क्वायर, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ i ओमेगा स्क्वायर, यस और नो, ये है मेरा काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, मतलब जब कभी भी कोई बॉडी रोटेट हो रहा है तो वो कितने काइनेटिक एनर्जी से रोटेट होगा, वो इतने काइनेटिक एनर्जी से रोटेट होगा, दैट इज हाफ i ओमेगा स्क्वायर। ओके, क्लियर, समझा, पक्का, ओके। अब यहां पे ध्यान दोगे तो कहानी देखो कैसे समझ में आएगी, रोटेशन मोशन कितना बेहतरीन है वो तुमको अब समझ में आएगा। यहां पे कुछ नया चीज नहीं है, जो तुमने पढ़ा ना, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, जो तुमको पता है ऑलरेडी, तुमको पता है भाई, लीनियर के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ लीनियर बॉडी दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, हाँ या ना, होता है ना ये चीज, ओके, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और ये लीनियर के लिए क्या है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। अब कुछ अलग नहीं है, देखो उसने क्या किया, उसने भाई ये जो लीनियर मास है, ये लीनियर मास को रिप्लेस कर दिया किससे, एंगुलर मास से। एंगुलर मास बोले तो भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यस और नो, यहां पे मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, तो जहां पे तुमको मास दिखे वहां पे रिप्लेस कर दो आई से, जहां पे तुमको v दिखे वहां पे रिप्लेस कर दो ओमेगा से, हाँ है ना, जहां पे मास दिखे वहां पे i, जहां पे v दिखे, भाई लीनियर वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी को रिप्लेस कर दो किससे, एंगुलर वेलोसिटी से, बराबर, हाँ या ना, लीनियर वेलोसिटी को रिप्लेस कर दो किससे, एंगुलर वेलोसिटी से। तो यहां पे फॉर्मूला क्या है, देखो हाफ एम वी स्क्वायर, यहां पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये ट्रिक याद कर लो, ये ट्रिक याद कर लोगे, कोई भी फॉर्मूला, रोटेशनल मोशन का कोई भी फॉर्मूला है ना, तुम बिंदास डेवलप कर सकते हो, बिना डरे डेवलप कर सकते हो, एकदम शॉर्ट। एक एग्जांपल देता हूं तुमको, देखो जरा, लेट्स से इसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं, टॉर्क देखने वाले ना। अब देखो जरा भाई, लीनियर में हम लोग पढ़ते हैं फोर्स। फोर्स किसके बराबर होता है, फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अब एंगुलर में यही फोर्स क्या बन जाता है, टॉर्क। भाई एंगुलर मोशन देखो, घुमाएगा कौन तुमको घुमाएगा टॉर्क ना, ये हम लोग ने 11th में ऑलरेडी पढ़ लिया, यस और नो, जब हम लोग पढ़ रहे थे लॉज ऑफ मोशन में हम लोग ने टॉर्क और फोर्स क्या होता है बहुत बेहतरीन तरीके से समझा है वहां पे। अगर अभी तक नहीं समझा है तो JR ट्यूटोरियल पे अभी भी वो वीडियो अवेलेबल है, तो वहां पे जाके तुम लोग देख सकते हो, ओके। तो भाई फोर्स किससे रिप्लेस हो गया, टॉर्क से। मास किससे रिप्लेस हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। एंड ए किससे रिप्लेस हो जाएगा, अल्फा से। भाई ए बोले तो लीनियर एक्सेलरेशन, अल्फा बोले तो भाई एंगुलर एक्सेलरेशन, कहानी खत्म। ये आ गया तुम्हारा टॉर्क का फॉर्मूला। अब तुमको डिराइव करना है तो डिराइव करो, डिराइव नहीं करना है तो मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट करना तो पड़ेगा, एग्जाम में पूछते हैं, ओके। चलो तो डिराइव करके देखते हैं अपन कैसे डिराइव करेंगे सर। सेम फॉर्मूला, सेम कहानी, एक रिजिड बॉडी लेने लगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लेंगे, एक रिजिड बॉडी लिया, एक्सिस ऑफ रोटेशन लिया, लेट्स से मास m1, लेट्स से मास m2, और लेट्स से इधर mn मास, m1 m2 एंड mn मास ले लो। इसका डिस्टेंस यहां से r1, लेट्स से इसका डिस्टेंस यहां से r2, लेट्स से इसका डिस्टेंस यहां से rn, ओके। सेम कहानी, बस इस बार हम लोग क्या इमेजिन करेंगे, हम लोग यहां पे इमेजिन करेंगे कि भाई ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन है, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, अल्फा है,
ओके मतलब यहाँ पे अपन वेलोसिटी की जगह क्या इमेजिन करेंगे, वेलोसिटी की जगह हम लोग यहाँ पे एक्सेलरेशन कंसीडर करेंगे। यहाँ पे हम लोग मान लो कि ये जो बॉडी है ये अल्फा एक्सेलरेशन से घूम रही है। किससे घूम रही है? अल्फा एक्सेलरेशन से घूम रही है। मुझे पूछा है कि व्हाट विल बी द टॉर्क, इसके ऊपर जो टॉर्क एक्ट हो रहा है वो क्या होगा। ओके अपने को टॉर्क बताना है, तो जनरली अगर अपने को टॉर्क बताना है तो कहीं ना कहीं अपने को फोर्स बताना पड़ेगा। ओके तो क्या करो, इसका फोर्स बता दो। अब तुम इसका फोर्स बता दोगे तो सिंपली तुमको कैलकुलेट हो जाएगा। जरा देखो ध्यान से। ओके सो सेम कंसिडरेशन सेम है, याद रखना यही सेम कंसिडरेशन है। कंसीडर अ रिजिड बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद एंगुलर स्पीड की जगह यहां पे आ जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन, और यहां पे ओमेगा की जगह क्या आ जाएगा? अल्फा। बाकी कहानी यहां पे देख लो। सो यहां पे हम लोग एक्सेलरेशन से स्टार्ट करेंगे। तो फॉर ईच पार्टिकल क्या होगा? देखो जरा भाई, ए क्या होता है? ए होता है आर अल्फा, ये हम लोग ने पढ़ा है। ओके अभी तक नहीं पढ़ा है तो इसके पहले वाला वीडियो देख लो, वीडियो नंबर 1 2 3 हम लोग ने ये कहानी पढ़ी है। ए इज इक्वल टू आर अल्फा, तो ए इज इक्वल टू आर अल्फा होता है, तो A1 बराबर हो जाएगा R1 अल्फा, क्योंकि अल्फा तो सारे पार्टिकल के लिए सेम होगा ना भाई। ये वाला पार्टिकल जितना एंगल घूम रहा है ये वाला पार्टिकल भी उतना ही एंगल घूमेगा, तो अल्फा तो सबके लिए सेम है। यस और नो? ओके तो A1 इज इक्वल टू R1 अल्फा, ऐसी A2 इज इक्वल टू R2 अल्फा। ऐसी अगर हम लोग देखने जाएं तो AN इज इक्वल टू RN अल्फा। हाँ या ना? ओके ये अपने को आ गया। ये क्या आ गया? अपने को एक्सेलरेशन आ गया। अब अपने को एक्सेलरेशन आ गया, अपने फोर्स निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं फोर्स? जरा देखो तो। वी नो दैट क्या होता है? देखो जरा, फोर्स किसके बराबर होता है? फोर्स बराबर होता है एम ए के। हाँ या ना? तो F1 फोर्स बराबर हो जाएगा M1 A1, बट व्हाट इज A1? A1 इज नथिंग बट R1 अल्फा, तो यहां पे आ जाएगा M1 R1 अल्फा। यहां पे क्या हो जाएगा? देखो जरा, F2 किसके बराबर हो जाएगा? दैट इज M2 A2, दैट इज M2 A2। हाँ या ना? यहां पे A2 क्या है? दैट इज M2 इज इक्वल टू A2 क्या है? दैट इज R2 अल्फा। हाँ या ना? सेम ऐसी अगर हम लोग देखने जाए तो Fn क्या हो जाएगा? Fn हो जाएगा Mn An, एंड व्हाट इज An? दैट इज An क्या है? दैट इज Rn अल्फा। तो यहां पे मेरे को Fn मिल गया, दैट इज Mn Rn अल्फा। है ना? मेरे को यहां पे फोर्स मिल गया। अब मुझे पता है रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड टॉर्क, फोर्स और टॉर्क के बीच में रिलेशन क्या होता है ये हमको पता है। तो क्या होगा फोर्स और टॉर्क के बीच का रिलेशन? जरा कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कैसा होगा फोर्स और टॉर्क का बीच का रिलेशन। ओके तो वी नो दैट ऑल्सो भाई टॉर्क किसके बराबर होता है? टॉर्क बराबर होता है आर क्रॉस एफ के। इट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट। हाँ या ना? ये क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट क्या है? हम लोग ने 11th में पढ़ा है ऑलरेडी। अब अगर मेरे को ये क्रॉस हटाना है तो मेरे को क्या लगाना पड़ेगा? मेरे को लगाना पड़ेगा आर एफ साइन थीटा। हाँ या ना? मेरे को यहां पे क्या लगाना पड़ेगा? साइन थीटा। और थीटा क्या है? बाय लक थीटा 90 है। अगर हम लोग देखने जाए तो यहां पे ये जो मान लो कि यहां पे एक्सिस ऑफ रोटेशन है, लेट्स से दिस इज यहां पे एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा ये बॉडी है। ओके एक लीनियर लैमिनार बॉडी है, यहां पे एक्सिस ऑफ रोटेशन है और यहां पे कोई पार्टिकल है, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये जो पार्टिकल का डिस्टेंस होगा ये तो परपेंडिकुलर होगा ना। ऐसे देखो परपेंडिकुलर है ये, तो यहां पे एंगल क्या होगा? एंगल होगा 90। सिंस थीटा इज 90 मेरे को टॉर्क क्या मिलेगा? सिंस थीटा इज 90 तो भाई टॉर्क क्या मिलेगा तुमको? टॉर्क मिलेगा दैट इज आर एफ। क्या मिलेगा? टॉर्क क्या मिलेगा? आर एफ। यस और नो? ओके अब भाई पहले पार्टिकल के लिए, दूसरे पार्टिकल के लिए, तीसरे पार्टिकल के लिए ऐसे कैलकुलेट कर लो तो देयरफॉर क्या मिलेगा? सो टॉर्क 1 क्या मिल जाएगा? दैट इज R1 F1। टॉर्क 2 क्या मिल जाएगा? दैट इज R2 F2। टॉर्क 3 क्या मिल जाएगा? देखो जरा, R3 F3। ऐसी टॉर्क N क्या मिल जाएगा? देखो जरा, Rn Fn। हाँ या ना? बट व्हाट इज F1? यहां पे अपन ने F1 कैलकुलेट करके रखा है, दैट इज M1 R1 अल्फा। तो यहां पे पुट कर दो तो R1 साथ में क्या आ जाएगा? M1 R1 अल्फा। तो यहां पे एक R1 यहां पे एक R1, दोनों R1 क्या हो जाएंगे? स्क्वायर। बचा क्या? M1 अल्फा। यहां पे भी क्या लिख सकते हैं? M2 R2 का स्क्वायर अल्फा। यहां पे क्या लिख सकते हैं? M3 R3 स्क्वायर अल्फा। यहां पे क्या लिख सकते हैं? Mn Rn स्क्वायर अल्फा। हाँ या ना? समझ में आ रहा है? यहां पे मेरे को टॉर्क का फॉर्मूला मिल गया इन टर्म्स ऑफ अल्फा। टॉर्क का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ अल्फा मिल गया। अब सारे को ऐड कर दो, यू विल गेट द फॉर्मूला। सारे के सारे को ऐड कर दो, सबको ऐड कर दो, देखो क्या मिलेगा। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। बस और इसको साइड कर देते थोड़ा सा।
बहुत बढ़िया। ओके, देखो क्या मिलेगा, तो सबको ऐड कर दो, तो टोटल टॉर्क विल बी क्या मिलेगा, टोटल टॉर्क सबको ऐड करने पे मिलेगा, तो दैट इज टॉर्क इज इक्वल्स टू τ1 प्लस τ2 प्लस τ3। ओके, ऐसे ऐड कर दो सारे, टोटल कहां तक जाएंगे अपन, τn तक जाएंगे, लेस से n टॉर्क, हाँ या ना। ओके, अब अगर सारे टॉर्क को ऐड करूंगा तो सब में देखो एक चीज कॉमन आ रहा है, सब में अल्फा कॉमन आ रहा है, सब में देखो अल्फा कॉमन आ रहा है, ये सुनो, अब अल्फा सब में कॉमन आ रहा है तो अल्फा को कॉमन ले लो। अब जैसे ही मैं अल्फा कॉमन लेता हूं, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा m1r1 का स्क्वायर, यहां पे क्या बचेगा देखो जरा, m2r2 का स्क्वायर प्लस mnrn का स्क्वायर, हाँ या ना। ओके, ऐसे 3 4 5 6 तुमको लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं तो लास्ट में डायरेक्टली डॉट 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 mnrn का स्क्वायर, हाँ या ना। ओके, अब ये है क्या, अगेन दिस इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही है ना, ये है क्या, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल्स टू, ये अल्फा एज इट इज रहेगा, ये पूरे को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये पूरे को हम लोग लिख सकते हैं आई, तो क्या बन गया, टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा, टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा। और ये मैंने तुमको डायरेक्टली फॉर्मूला निकालना बता दिया था, मैंने बोला भाई लीनियर फॉर्मूला इमेजिन करो, लीनियर क्या होता है, लीनियर होता है फोर्स, उसका फॉर्मूला है ma, तो क्या हो जाएगा, फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं टॉर्क, मास को लिख सकते हैं हम लोग आई, अल्फा को ए को हम लोग लिख सकते हैं अल्फा, टॉर्क का फॉर्मूला रेडी हो गया, हाँ या ना, टॉर्क का फॉर्मूला रेडी हो गया, दैट इज टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा। यस और नो, क्लियर, बात समझ आई कि नहीं समझ आई, एवरीवन पक्का। अभी अगर मैं तुमको बोलूं कि मोमेंटम का फॉर्मूला लिखना है, लेट्स से एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लिखना है, तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम होता है p इज इक्वल्स टू mv, बराबर। तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा l इज इक्वल्स टू, मास को रिप्लेस कर दो, किससे, मास को रिप्लेस करो जरा i से, v को रिप्लेस करो, किससे रिप्लेस करोगे, v को रिप्लेस करोगे ओमेगा से, भाई v क्या है, लीनियर वेलोसिटी, तो लीनियर वेलोसिटी को किससे रिप्लेस करोगे, ओमेगा से, एंगुलर वेलोसिटी से रिप्लेस करोगे, तो l इज इक्वल्स टू आई अल्फा। l क्या है, इट इज अ नोटेशन फॉर एंगुलर एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम के लिए नोटेशन है, तो l इज इक्वल्स टू आई ओमेगा आ गया फॉर्मूला। ये सुनो, ये वाला डेरिवेशन ट्राई करना, सेम डेरिवेशन है, ओके, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ट्राई करेंगे, बट ये वाला डेरिवेशन तुम लोग ट्राई करना कि तुमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, ये एंगुलर मोमेंटम है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जिसको हम लोग एमआई बोलते हैं, और ये है तुम्हारा एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर, समझा, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर वेलोसिटी, क्लियर। तो ये वाला एक बार डेरिवेशन ट्राई करना, आ गया तो वेल एंड गुड है, नहीं आया तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ट्राई करने वाले हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर, समझ में आया। आज हम लोग देखो दोनों डेरिवेशन सेम है, मैंने तुमको बताया था भाई काइनेटिक एनर्जी का भी डेरिवेशन है ये भी, और ये जो डेरिवेशन है दोनों के दोनों डेरिवेशन सेम है, सेम टू सेम डेरिवेशन है। ऐसी सेम एंगुलर मोमेंटम का भी डेरिवेशन है, वो भी सेम है। ओके, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, एंगुलर मोमेंटम देख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, फिर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम देख लेंगे, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, फिर तुम्हारा ये देख लेंगे क्या बोलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, उसके बाद रोटेशनल मोशन खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग क्या करेंगे रोलिंग मोशन ले लेंगे एक लेक्चर में, कहानी खत्म कर देंगे। ओके, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। क्लियर, बात समझ में आ रही है। देखो वीडियोस आते जा रहे हैं, तुम्हारा काम क्या है, पढ़ाई चालू कर दो, और अगर इससे स्पीड जाना है तो ऑलरेडी जेआर ट्यूटोरियल पे वीडियो अवेलेबल है, तो तुम लोग वहां जाके इससे स्पीड पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, समझ में आया सबको। ओके, अगर फर्स्ट टाइम आए हो लेक्चर में तो क्या करना है भाई, सबसे पहले सब्सक्राइब करो, अपने पूरे फ्रेंड्स को क्या करो, शेयर करो। ओके, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो, अगर कुछ डिस्कस करना है तो मैंने इंस्टाग्राम का हैंडल दिया हुआ है, वहां पे जाके मुझे डीएम कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलो, सो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, आज के लिए बस इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।